नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अशोक कुमार, आपका सामाजिक अध्ययन का टीचर। आज हम राजनीतिक विज्ञान कक्षा 9 का चैप्टर अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इसे हम रिवीजन करेंगे। अब तक हम डिटेल में सभी पार्ट पढ़ चुके हैं, अब हम इनकी पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं? शुरू करेंगे हम। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। लोकतंत्र जो शब्द है डेमोक्रेसी, यूनानी शब्द डेमोक्रेशिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेशिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र के अंदर जो शासन है वह शासक नहीं करते, जनता चुनाव करती है। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे लोकतंत्र में शासन व्यवस्था चलाते हैं, यानी कि वो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकतंत्र ऐसी सरकार है, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा था लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। तो लोकतंत्र क्या है? ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा ही बनाई गई हो। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र निष्पक्ष होता है, यानी में ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और स्वतंत्र रूप से चुनाव पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होता है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, उसके एक वोट की एक कीमत होती है। लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के आधार पर काम करती है। जो लोकतांत्रिक सरकार है, लोगों द्वारा चुनी गई, लोगों के लिए बनाई गई जो सरकार है, वो संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के आधार पर काम करती है। कोई किसी के नागरिक अधिकारों का हनन नहीं होता, अब असंवैधानिक अवैध रूप से कानून का पालन नहीं करती। ये संवैधानिक रूप से जो कानून बनाए गए हैं और नागरिकों का जो अधिकार है उसके आधार पर काम करती है। चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है। जो चाइना की संसद है उसे राष्ट्रीय जनसंसद नेशनल असेंबली कहा जाता है। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का हक है और यह संसद देश का राष्ट्रपति भी बना सकती है। आगे चलते हैं। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट दल से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदैव कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। चुनाव लड़ने से पहले चाइना के अंदर जितने भी उम्मीदवार हैं उनको चीनी कम्युनिस्ट दल यानी कि पार्टी, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे मंजूरी लेनी होती है कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब वो अनुमति दे देती है तो वे उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। और सरकार जो रहती है वो हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। कम्युनिस्ट पार्टी एक ही पार्टी चाइना में है, दो पार्टियां नहीं हैं, इसीलिए सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की और अपनी सरकार बनाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ,
ये पॉइंट आपको दोबारा समझाऊंगा। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई क्या? जो चुनी हुई सरकार थी उसको परवेज़ मुशर्रफ सेना के मुख्य कौन थे? आर्मी चीफ थे, आर्मी के मुख्य अध्यक्ष थे, और उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर, सेना के बल पर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर दिया, चुनी हुई सरकार को हटा दिया और खुद देश के शासन अध्यक्ष बन गए, जो कि लोकतंत्र की हत्या है। आगे चलते हैं हम। लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? लोकतंत्र की विशेषताएं क्या हैं? लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है वो है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। लोकतंत्र के अंदर जो बड़े बड़े फैसले कौन लेता है? जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे लेते हैं। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। लोकतंत्र के अंदर जहाँ पे लोकतंत्र रहता है वहाँ पर स्वतंत्र चुनाव होते हैं और बिना किसी भेदभाव के चुनाव का मुकाबला होता है। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, एक व्यक्ति का एक वोट होता है और उसकी एक ही कीमत होती है। कानून का राज और अधिकारों का आदर, यहाँ पर कानून का राज होता है और अधिकारों का आदर, उस वहाँ पर जो नागरिक हैं उनके अधिकारों का सम्मान किया जाता है। और पांचवा जो इसका पॉइंट है, पांचवा जो इसकी लोकतंत्र की विशेषता है वो है शासन में भागीदारी का सबको समान अवसर। जो सभी लोग हैं सभी शासन में समान भागीदारी रखते हैं। आगे चलते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहली विशेषता है नागरिकों को भाषण देने व विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को भाषण देने की, बोलने की आज़ादी होती है, अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होती है। और यहाँ पर स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था, जो सरकार है उसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था होती है। और तीसरा पॉइंट है राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा रहती है। सभी राजनीतिक दल बिना किसी बाधा के, बिना किसी परतंत्रता के, बिना किसी दिक्कत के, परेशानी के अपना काम राजनीतिक रूप से कर सकते हैं, कोई बाधा नहीं है उनके लिए। व्यापारियों को व्यापारिक संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। व्यापारी जितने भी हैं उनको भी व्यापारिक संघ आज़ादी से अपनी यूनियन बनाने की आज़ादी रहती है। और प्रेस को पूर्ण आज़ादी, प्रेस को पूर्ण आज़ादी, प्रेस मतलब जो मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, उनको अपनी बात को रखने की पूरी आज़ादी होती है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क हैं? लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के पक्ष में बोलने वाले क्या हैं तर्क? शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप, यहाँ पर जो शासन है उसकी जवाबदेही निश्चित है। अगर कोई गलती की जाती है तो उसके लिए दंड भी, जुर्माना भी होगा, उसके लिए सज़ा भी होगी। बेहतर निर्णय लेने की संभावना, यहाँ पर लोकतंत्र में ज़्यादा अच्छे निर्णय लिए जाने की बेहतरी की संभावना रहती है। नागरिकों का सम्मान होता है लोकतंत्र के अंदर, नागरिकों की इज्जत रहती है, सम्मान होता है। मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध, यहाँ पर मतभेद और टकराव जो होते हैं नागरिकों के, उसको संभालने का तरीका रहता है। अगर दो पार्टियां हैं या दो पार्टी को मानने वाले लोग हैं तो उनके बीच में कोई टकराव है तो वो उसको भी हम आसानी से सुलझा लेते हैं, उनको टकराव नहीं होने देते। गलतियों के सुधार के अवसर, जो गलती होती है, कोई भी गलती होती है उसको सुधारने के अवसर भी लोकतंत्र में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी ने गलती कर दी उसको सुधारने के अवसर नहीं है, पूरा अवसर रहता है उसको सुधार करने का। आगे चलते हैं। लोकतंत्र के खिलाफ तर्क, लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कौन से हैं? अस्थिरता। ये कहा जाता है कि लोकतंत्र के अंदर अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता कैसे? अगर किसी एक पार्टी को चुनाव में ज़्यादा वोट नहीं मिलते, वो सरकार बनाने के करीब नहीं है, सरकार के बनाने के ज़्यादा बहुमत नहीं मिला उसको, तो यह देश में अस्थिरता लाती है। और देश में जो अस्थिर सरकार होती है वो देश के लिए खतरनाक है। इसलिए लोकतंत्र के खिलाफ तर्क यह है। फैसलों में देरी, लोकतंत्र के खिलाफ यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ पर फैसले लेने में देरी होती है, क्योंकि यहाँ पे शासन व्यवस्था पाई जाती है, लाल फीताशाही की वजह से यहाँ पर फैसलों में देरी की संभावना रहती है। अगला पॉइंट है इसका भ्रष्टाचार की संभावना। लोकतंत्र के अंदर भ्रष्टाचार की संभावना रहती है। यहाँ पे जो मंत्री हैं, यहाँ पे कोई अधिकारी हैं, ये भ्रष्ट होने की संभावना रहती है।
चुनावी प्रक्रिया महंगी है। यहाँ पर चुनाव जो होते हैं बड़े खर्चीले होते हैं। सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। जो आम नागरिक है उनको सरकार चुनने में, लोगों को चुनने में बड़ी मुश्किल होती है कि कौन से लोगों को चुने, किस सरकार को हम चुने, किन व्यक्तियों को चुने जो कि देश के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम प्रश्न उत्तर की तरफ। प्रश्न उत्तर चलते हैं हम। पहला प्रश्न है, कोई एक अलोकतांत्रिक कार्य लिखिए। चुनाव आयोग का स्वतंत्र ना होना। चुनाव आयोग का स्वतंत्र ना होना ये एक अलोकतांत्रिक कार्य है, यानी कि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र नहीं है तो यह भी ठीक नहीं है, यह अलोकतांत्रिक है। प्रश्न नंबर 2, उस नेता का नाम बताइए जिसने जर्मनी में तानाशाही सरकार की स्थापना की। तो उसका नाम क्या है? हिटलर। आंसर है हिटलर। हिटलर। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 3, किसी एक ऐसे देश का नाम बताएं जो लोकतांत्रिक नहीं है। तो ये है म्यांमार। कौन सा देश? म्यांमार। लिखिए, म्यांमार देश में चुनाव नहीं है, वहाँ पे राजा का शासन है। प्रश्न नंबर 4, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया। इसका उत्तर है, ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। ये अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में कहा है। ऐसी सरकार जो लोगों की हो, लोगों के लिए हो और लोगों द्वारा बनाई गई हो। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। तो उत्तर है परवेज़ मुशर्रफ। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए। तो उत्तर है जनता के पास। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस देश में केवल शासक दल ही चुनाव लड़ सकता है। तो उत्तर है मैक्सिको। प्रश्न नंबर 8, सऊदी अरब में समाज के किस वर्ग को वोट डालने का अधिकार नहीं है। उत्तर है महिलाएं। इनमें से प्रश्न नंबर 9, इनमें से कौन सा लोकतांत्रिक कार्य नहीं है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रजातंत्र, समानता अधिकार, ऊपर के सभी लोकतांत्रिक कार्य हैं। अब है मिलान करिए। फिजी को किससे मिलाना है। फिजी में क्या है, मूल निवासियों के वोट का मूल्य अधिक है 3 से। नेपाल राजा ने अपने अधिकार छोड़ने पर सहमति दी। चीन का क्या है, राष्ट्रीय जनसंसद। चिले का क्या है, सैनिक तानाशाही की समाप्ति। सीरिया बाथ पार्टी। ठीक है, तो ये आपके मिलान हैं। इन प्रश्नोत्तरों को आप अपनी कॉपी में करिए और याद करिए और ग्रुप में भी सेंड करिए। इसके बाद 3 नंबर वाले प्रश्न हैं और 5 अंक वाले हैं, ये आपको सहायक सामग्री में मिल जाएंगे। आप उन्हें करिए और प्रश्नोत्तर को कॉपी करके याद करके कॉपी में भी करिए और उसको ग्रुप में भी सेंड करिए। धन्यवाद।